हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ऑन फायर। आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बेसिक इजी और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको एफिशिएंसी टाइप बेस्ड क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते हैं, आप इस वीडियो को देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और अब चलते हैं हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस की साइड। ये जो क्वेश्चंस हैं वो इन सारे एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में अगर आपके सिलेबस में टाइम एंड वर्क का टॉपिक है तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। सो दैट्स इट, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। चलो, तो आपके पास ए और बी नाम के दो बच्चे हैं। ठीक है, अब क्या है ना, आपने उन दोनों को काम दिया कि उन दोनों को ना 10 पेजेस लिखने हैं। उन्हें पनिशमेंट मिली हुई है कि उन्हें 10 पेजेस लिखने हैं। अब ए जो है, ए 1 घंटे में 2 पेजेस लिख देता है और बी 1 घंटे में सिर्फ 1 पेज लिख पाता है। ए 1 घंटे में 2 पेजेस लिख देता है और बी 1 घंटे में सिर्फ 1 पेज लिख पाता है। तो आप बोल सकते हो ये उनके काम करने की स्पीड है, मतलब इनकी एफिशिएंसी है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ए 10 पेजेस कितने टाइम में लिखेगा? 1 घंटे में लिखता है वो 2 पेज, तो 5 घंटे में लिख देगा 10 पेज, राइट। ऐसे बी कितना टाइम लेगा? आप कहोगे कि भाई 10 पेज लिखने हैं 1 घंटे में, तो 1 पेज लिख रहा है मतलब वो 10 घंटे लेगा काम कंप्लीट करने के लिए। तो एक बात बताओ, क्या नीचे वाला जो हमने निकाला वो टाइम है जितने टाइम में वो कंप्लीट करेंगे काम, है ना? ए 5 घंटों में 10 पेज लिख देगा, बी 10 घंटों में 10 पेज लिखेगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्योंकि यहाँ पे रेशो है तो क्या 5 1 5 5 2 10 ऐसे करके लिख सकते हो 1:2। यहाँ से जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ वो आ चुका है आपके पास आंसर। बेसिक क्या समझने की कोशिश कर रहा है वो ध्यान से देखो। एफिशिएंसी का रेशो क्या था? 2:1 और टाइम का रेशो 1:2। ये ऐसा क्यों आया है? क्योंकि जो हमने काम लिया था, जो वर्क था, वो दोनों में ही सेम था। अगर हमारा वर्क कभी भी कांस्टेंट है, अगर वर्क हमारा सेम है, तो जो एफिशिएंसी और टाइम का रेशो है उसे हम ऑपोजिट वे में लिख सकते हैं, उसे हम इन्वर्स करके लिख सकते हैं। मतलब अगर एफिशिएंसी का रेशो आपको गिवन है कि 2:1 है और टाइम से रिलेटेड आपको कुछ फाइंड करना है, तो आप टाइम का रेशो 1:2 ले सकते हो। या फिर अगर आपको टाइम का रेशो गिवन है तो आप एफिशिएंसी का रेशो उसे जस्ट ऑपोजिट करके लिख सकते हो। समझ आया? सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो, तो अब करते हैं क्वेश्चन। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, देखते हैं क्या है। ए लेता है 50% ज़्यादा टाइम बी के कंपैरिजन में। मतलब अगर बी ले रहा है 100 तो ए कितना ले रहा है? उससे 50 ज़्यादा, मतलब 150 ले रहा है, राइट। अगर आप इसका रेशो निकाल लोगे तो क्या आएगा? 52 × 100 और 53 × 150, है ना। ये किसका रेशो है भाई? टाइम की बात हो रही है तो ऑब्वियसली टाइम का रेशो होगा। अच्छा ठीक है, क्या अभी हमने सीखा था कि अगर काम सेम हो तो एफिशिएंसी उसका जस्ट ऑपोजिट वैल्यू लिख सकते हो, इनवर्स लिख सकते हो। मतलब 2:3, ये एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी आ गई मतलब क्या आया? क्या बोलते हैं, ए 1 दिन में 2 यूनिट बनाएगा और बी 1 दिन में 3 यूनिट बनाएगा, राइट। ये तो क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, ए और बी मिलकर 18 दिनों तक काम कर रहे हैं। ए और बी मिलकर 18 दिनों तक काम कर रहे हैं। ए बना रहा है 1 दिन में 2 यूनिट, बी बना रहा है 1 दिन में 3 यूनिट, तो टोटल मिला के क्या वो 5 यूनिट बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। अच्छा, वो 5 यूनिट कितने दिनों तक बना रहे हैं? अभी तो बोला था भाई 18 दिनों तक बना रहे हैं, तो क्या मैं इसे 18 से मल्टीप्लाई कर दूं? बिल्कुल करो भाई। कितने यूनिट आए? 90 यूनिट्स। और क्या 90 यूनिट्स हमारा टोटल वर्क निकला है? बिल्कुल, यही तो फॉर्मूला है टोटल वर्क का। वर्क इज इक्वल्स टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम कितना था? 18 दिन, और एफिशिएंसी क्या थी भाई? वो 1 दिन में मिलकर 5 यूनिट बना रहे थे। टोटल वर्क आ गया। अच्छा, निकालना क्या है ये भी बता ही दो। निकालना है आपको कि बी उस पूरे काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर पाएगा। तो भाई काम कितना है? काम है 90 यूनिट्स का, और बी की स्पीड क्या है, मतलब एफिशिएंसी क्या है, कितना बना रहा है? बी बना रहा है 1 दिन में 3, तो भाई कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 30 डेज में। अच्छा, ये ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। सो ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया था ना, इजी था। चलो अब करते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन। वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगर आपने वो कर दिया मतलब आपका टाइम एंड वर्क के एफिशिएंसी वाला पार्ट बहुत ही तगड़ा है। चलो, ऐसे क्वेश्चन ना पीओ लेवल में भी आते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन एसएससी में भी आते हैं, मतलब हर एक एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। चलो तो जरा देखते हैं क्या है इसमें ऐसा कि भाई सब में आता है। चलो, क्या है? ए इज थ्राइस एज अ वर्कमैन
ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन देन बी। कह रहे हैं ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ए अच्छा काम कर रहा है मतलब क्या, ज़्यादा इफेक्टिव है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर बी 1 है, थ्राइस मतलब 3 गुना, तो ए की एफिशिएंसी 3 है, मतलब ए बना रहा है 3 यूनिट और बी बना रहा है 1 यूनिट। ठीक है भाई, हमारा एफिशिएंसी का रेशियो हमें मिल चुका है। देखो आगे क्या गिवन है, एंड इज एबल टू फिनिश वर्क 60 डेज लेस देन बी। अब इज आ गया, किसकी बात कर रहे हैं, ए की कि बी की। मैंने पूरा क्वेश्चन इसलिए लिखा है, बात कर रहे हैं, ये मत सोचना कि बी से खत्म है तो बी की बात कर रहे हैं, नहीं, जिससे स्टार्ट हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। किससे स्टार्ट हो रहा है, ए, तो ए इज एबल टू फिनिश 60 डेज। और फिर ये तो आपको कॉमन सेंस ही बता रहे हैं कि भाई ए ज़्यादा अच्छा है तो ए जल्दी काम कंप्लीट करेगा। क्या रहे हैं, चलो देखो ए इज एबल टू फिनिश वर्क 60 डेज लेस देन बी, क्योंकि ए इतना अच्छा है तो बी से 60 दिन पहले काम कंप्लीट कर लेता है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि 60 दिन पहले, उन्होंने हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया कि कितने टाइम में वो काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो हम अब तक करते आ रहे थे कि भाई एफिशिएंसी को हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास टोटल वर्क आ जाता है, वो तो हम नहीं कर सकते। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो उन्होंने दिया है टोटल कितने दिन हैं उसका डिफरेंस। मतलब अगर बी ने 100 दिन में काम कंप्लीट करा है तो 60 कम, मतलब ए ने 40 दिन में काम कंप्लीट करा है, वो कुछ इस तरह से कहना चाह रहे हैं। तो चलो हम एक काम करते हैं, हम टाइम का रेशो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम का रेशो बिल्कुल इन्वर्स हो जाएगा, मतलब 1:3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ए कंप्लीट, ए ना अगर बी 3 हिस्से लेगा काम कंप्लीट के लिए, मतलब ए जितना टाइम लेगा बी उसका 3 गुना टाइम ले रहा है। डिफरेंस कितना है इनके टाइम के रेशो में, कितना डिफरेंस है भाई, 2 का डिफरेंस है ना। 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है। और वो हमें डेज में कितना गिवन है, 60 डेज गिवन है। तो मतलब वो 2 हिस्से 60 डेज के बराबर है। हाँ भाई, कह तो यही रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई बी और ए के काम में सिर्फ 2 हिस्सों का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस इसमें बोला है कि ए ने 60 दिन पहले काम कंप्लीट कर लिया, तो डिफरेंस कितना है, 60 डेज का। तो भाई एक हिस्से का कितना डिफरेंस हो गया, मतलब एक हिस्से की वैल्यू कितनी हुई, 30 दिन हुई। अच्छा एक बात बताओ, अब जरा ध्यान से देखो, एक बार में कितना काम कर रहा था, 3 काम कर रहा था। एक दिन में कितना काम कर रहा था, 3 यूनिट बना रहा था। और उसे टोटल कितने दिन काम करना पड़ा, क्योंकि 30 दिन है, क्योंकि यहाँ पे तो एक है और एक हिस्से की वैल्यू कितनी है, 30 दिन, तो ए को 30 दिन काम करना पड़ा होगा। और क्योंकि उसने ये हमें अकेले की वैल्यू गिवन है स्टार्टिंग में, किसकी वैल्यू है, अकेले की, कि ए एक दिन में 3 यूनिट बना रहा है और उसे 30 दिन तक काम करना पड़ा, तो उसने 90 यूनिट्स बना ली पूरी। ठीक है, मतलब टोटल काम कितना है, 90। देखो आप ना ये चीज़ बी से भी निकालोगे तो सेम ही आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि इसका आपको 3 हिस्से निकालने पड़ेंगे। देखो अगर एक हिस्सा 30 के बराबर है तो 3 हिस्से कितने के बराबर होंगे, 90 के। यहाँ से भी सेम ही आएगा। ठीक, अब मुझे एक बात बता दो, आपके पास टोटल काम आ चुका है कि वो 90 यूनिट्स ले रहा है टोटल काम, है ना। कितने बनाने हैं, टोटल 90 यूनिट्स बनाने हैं। और करने किसे हैं भाई, ए और बी को मिलकर काम करना है। ए एक दिन में बनाता है 3, बी एक दिन में बनाता है 1, 3 और 1 कितने हो गए, 4। अब आपको 90 यूनिट्स को 4 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे आप करोगे इसे 2 से आएगा 45, तो 45/2 आपके पास आ जाएगा 222 होल 1/2 डेज लगेंगे ए और बी को पूरा काम कंप्लीट करने में। तो कौन सा ऑप्शन है, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा था क्वेश्चन, इजी था ना, हमने कुछ नहीं करा। क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि ए ना 60 दिन पहले बी से काम कंप्लीट कर लेता है। हमने कहा एफिशिएंसी तो हमें पता थी, टाइम का इन्वर्स रेशो लेके हमने टाइम का रेशो निकाल दिया। फिर हमने देखा भाई रेशो में 2 का डिफरेंस है, मतलब 2 हिस्से की वैल्यू 60 डेज है, तो एक हिस्से की वैल्यू 30 दिन हुई। अब एक हिस्से की वैल्यू अगर 30 दिन है तो मतलब ए काम कर रहा है 30 दिन के लिए, क्योंकि वो तो एक हिस्सा काम कर रहा है। तो अगर ए 30 दिन काम कर रहा है, हमने बोल दिया टोटल वर्क आ गया 90 यूनिट्स। अगर टोटल वर्क 90 यूनिट्स है और ए और बी उसे मिलकर कंप्लीट करेंगे, मतलब एक दिन बना रहे हैं 4 यूनिट, तो 90/4 करके हमने 22 होल 1/2 डेज आंसर निकाल दिया। इजी था। चलो तो इसी तरह का एक क्वेश्चन आप करो जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और भी तगड़ी हो जाए। ठीक है, जिससे कि आपको ये वाला क्वेश्चन और भी बढ़िया तरीके से समझ आ जाए। आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपका सही आंसर आ रहा है। आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।
So that's it for this video. If you like this video, give this video a big thumbs up and subscribe to the channel. इस चैनल पे आपके लिए आते हैं सबसे इजी तरीके से अलग अलग नए नए कंसेप्ट्स जो कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पहुंचने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दो। अब हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।